निःशुल्क शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी शक्ति जागृत करके स्वतः योग करवाने हेतु प्रसिद्ध सदगुरु देव श्री राम लाल जी सियाग का 99वां अवतरण दिवस समारोह आगामी 24 नवंबर को जोधपुर स्थित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस पावन समारोह में भाग लेने के लिए सदगुरुदेव सियाग के हजारों शिष्य शिष्याएं देश के विभिन्न भागों से जोधपुर पहुंच रहे हैं। सदगुरुदेव सियाग के अवतरण दिवस पर होने वाले समारोह के साथ ही उनकी दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र द्वारा शक्तिपात दीक्षा और आध्यात्मिक ध्यान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जो सभी इच्छुक मनुष्यों के लिए पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। भारतीय योग दर्शन में कुंडलिनी को जागृत जगत की मातृशक्ति कहा गया है, जो हर मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर सुप्तावस्था में रहती है। यह दिव्य शक्ति योग सदगुरु की कृपा से ही चलन होकर सहस्त्रार की ओर उद्गमन करती है। सदगुरु के नियंत्रण में चेतन यह शक्ति साधक को ध्यान की अवस्था में उसकी आवश्यकता अनुसार स्वतः योग करवाती है, जिससे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति संभव है। कुंडलिनी शक्ति जनित इस स्वतः योग को भारतीय योग दर्शन में सिद्ध योग या महायोग कहा गया है। इसके साथ ही गुरुदेव सियाग द्वारा चलन संजीवनी मंत्र के मानसिक जाप से साधक की वृत्तियां बदलकर तात्विक हो जाती हैं और सभी प्रकार के नसों और तामसिक वस्तुओं से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। रोगों एवं नसों से मुक्त साधक आध्यात्मिक उन्नति करते हुए जीते जी मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसे महर्षि अरविंद ने पार्थिव अमृतत्व कहा है। हर जाति धर्म राष्ट्र के लाखों मनुष्यों का सुप्त को डालना, शक्ति जागृत करके मानवता के दिव्य रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रवृत्ति मार्गी संत सदगुरु देव श्री राम लाल जी सियाग का जन्म बीकानेर जिले के पलाना गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक संकेत मिलते रहे, लेकिन पारिवारिक दायित्वों के कारण वे पहले पढ़ाई और फिर नौकरी में व्यस्त रहे। 1968 में परिस्थितियों वश उन्हें आध्यात्मिक साधना में लगना पड़ा और कुछ वर्ष बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर अपने गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के निर्देश अनुसार मानवता के कल्याण हेतु सभी इच्छुक मनुष्यों को निःशुल्क शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव श्री राम लाल जी सियाग के लाखों शिष्य भारत सहित दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना करते हुए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत संवाद से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र लहरिया रिजॉर्ट से आगे चौपासनी गांव में जो आश्रम है गुरुदेव का, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का आश्रम है, वहां पर सदगुरुदेव सियाग का 99वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में पहले जो भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, देश भर से जो गुरु भक्त आ रहे हैं, कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं, वे गुरुदेव की पूजा अर्चना करेंगे, कुछ भजन होंगे। उसके बाद गुरुदेव की आवाज़ में हम इस योग दर्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र से जो नए साधक आएंगे, जिज्ञासु स्त्री पुरुष आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा दिलवाई जाएगी और उसके बाद मंत्र दीक्षा के बाद सभी को ध्यान करवाया जाएगा। ध्यान में आप देखेंगे जो लोग आएंगे, ऐसे लोगों को ध्यान में, क्योंकि संजीवनी मंत्र की दीक्षा के बाद ध्यान करते हुए लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उन्हें योगिक क्रियाएँ होती है, स्वतः योग होता है। वो कोई भी स्त्री या पुरुष अपने प्रयास से योग नहीं करते, वो स्वतः योग होगा और वो स्वतः योग से ही सभी प्रकार के रोगों से, सभी प्रकार के नशों से, सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है अवतरण दिवस के साथ साथ। उस ध्यान के बाद सभी के लिए गुरु प्रसादी, सभी गुरु भक्त आपस में साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे। यह कार्यक्रम रखा गया है। चुकता है, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम समाधान करें और ये जानकारी दें। तो देखिए, सरल रूप में बताऊं कि गुरुदेव का जो जन्म है वो बीकानेर जिले के पलाना गांव के रहने वाले हैं। पलाना के पास ही चीला गांव है, गुरुदेव का ननियाल था, वहीं गुरुदेव का जन्म हुआ। 3 वर्ष के थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और गुरुदेव कहते थे हमारे कई पीढ़ी से परिवार में एक ही बच्चा हो रहा था, तो उनके कोई चाचा ताऊ वगैरह कोई थे नहीं, ना छोटा भाई बड़ा भाई कुछ था, गुरुदेव अकेले थे। तो गुरुदेव की माताजी गरीबी में बहुत ही तकलीफ के साथ मजदूरी करते हुए उनको पाला पोसा और 10वीं पढ़ने के बाद गुरुदेव ने पहले कुछ छोटे मोटे काम किए, फिर रेलवे में नौकरी लग गई। तो रेलवे में जॉब करते रहे। गुरुदेव ये कहते थे कि बचपन से मुझे लगातार कुछ न कुछ आध्यात्मिक इस तरह के संकेत मिलते थे कि भाई अध्यात्म की आराधना में जाओ, लेकिन इतनी गरीबी, इतनी परेशानी में था कि मैं उन संकेतों को समझते हुए भी उस तरफ नहीं लग पाया, क्योंकि पहले पढ़ाई करनी थी, फिर नौकरी करनी थी, परिवार पालना था। और हम सब जानते हैं कि